Thinking of you, thinking of you, thinking of you. हेलो। हाय। आज हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा में। 4 साल के बाद दोबारा से छठ पूजा में आई हूँ चाची के यहाँ। और चाची प्रीति, इस साल से प्रीति भी यहाँ पे मतलब पूजा वगैरह शुरू करेगी छठ पूजा के लिए। पहली बार देखूंगी मैं कैसे होती है ये छठ पूजा। क्या सोच रही हो, क्या सोच के करोगी? सोच तो कुछ नहीं हूँ, पहले ही देख के थोड़ा एक्साइटेड हो रही हूँ कैसा होगा। हाँ, अच्छा होता है छठ पूजा, बहुत बहुत स्पेशल होता है सबके लिए। तो ये चाची अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारे। मैं कैसी लग रही हूँ? हम सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। हाय। हेलो चाची, आप कुछ बोलोगी इस फेस्टिवल के बारे में? मैं क्या बोलूँ? कुछ भी बोल दीजिए। पर लेकिन हाँ, सच में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आज छठ पूजा है और बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। और छठ पूजा के लिए मैंने पहले सोचा था कि मैं बनारस जाऊंगी अपनी फ्रेंड के यहाँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। और मैं चाचा के यहाँ आ गई, तो हम लोग फाइनली तैयार हो गए। अब चलते हैं। तो चलो आगे देखते हैं छठ पूजा में और क्या क्या चीजें हैं। ये चिंटू है, स्पेशली मेरे गांव से आया है। और चिंटू क्या कहना होगा? चिंटू ऐसे मत खड़े, कुछ बोलो प्लीज। जितना तुम फोन पे पटर पटर बोल रहे थे, मुझे क्या लग रहा है आज? कभी सोचा नहीं था ना कि हम दोनों एक साथ में रहेंगे ऐसे। फिर भी चिंटू और मैं बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। ये मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन देखना हाइट में कितना बड़ा है। लेकिन हम लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना? आराम बाहर चलेंगे, पानी पूरी भी खाएंगे, बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। ये फाइनली हम लोग चले। टन चलो। हाँ, वो चप्पल पहन के जा रहे हैं। शूट करने के बाद ये मेरी मोबाइल वो चप्पल पहन के जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो। कितनी भीड़ होगी? छठ पूजा की ना रौनक सबसे अलग होती है। और छठ पूजा की रौनक अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये देखो, हाय। छठ पूजा इतनी ज्यादा भीड़ है। बिहारी बनने वाले हैं और बहुत ऐसे मुंह छुपाए छुपाए आगे आगे जा रहे हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे अरे घूम तो जाइए आप, जल्दी जल्दी। अरे घूम तो जाइए। अरे कुछ बोलेंगे आप? मैं यही डाल दूंगी उठा के, ध्यान रखना। कह रहे हैं कि मैं बिहारी हुई नहीं, लेकिन सीरियसली छठ पूजा के घाट पे हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो छठ पूजा हमेशा ये बोला जाता है कि ये स्पेशली बिहारी लोग मनाते हैं, पूर्वांचल के लोग मनाते हैं, तो बट ये मुझे बहुत पसंद है। छठ पूजा की रौनक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली होती है। और हम लोग भी वहीं बनारस से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है। और ये इस तरह से छठ की चौक लगी हुई है और चौक के किनारे किनारे सब आंटी लोग, मीन्स लाइक सभी लेडीज़ लोग इस तरह बैठ के छठ की पूजा कर रही हैं, क्योंकि अब शाम हो रही है धीरे धीरे। तो छठ पूजा में ना इतनी रौनक आपको देखने को मिलेगा। देखिए साइड में इस तरह से इन्होंने ये ऐसे मतलब एक पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ है, जो कि बहुत स्पेशल होता है। बिना पॉन्ड, बिना पानी के तो पूजा होती नहीं है। तो यस, पॉन्ड में ऐसे जा जा के अब लेडीज़ लोग जाके खड़ी होने लग गई हैं पूजा के लिए, क्योंकि शाम होने वाली है। बीच बीच में राहुल जी को मैं पूरा चिढ़ा रही हूँ और उनकी वीडियो ले रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि यस, आज हम छठ पूजा के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अंदर जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पे खड़ी हूँ सबकी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आप क्राउड देखो, कितना ज़्यादा क्राउड है। हम लोगों ने बहुत मस्ती की यहाँ पे, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक वगैरह कराई। थोड़ी देर में बिल्कुल शाम हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा। तो इसीलिए अब बहुत स्पीड से लोग पानी में जाके ऐसे सूरज को प्रणाम कर रहे हैं, जो भी इनकी विधि होती है पूजा करने की, तो वो सब लोग कर रहे हैं। इसलिए इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है पॉन्ड के आसपास, क्योंकि सभी लोगों को पानी में जाके भगवान सूरज की पूजा करनी है। पॉन्ड के किनारे किनारे इस तरह से छठ की ऐसे स्थापना की गई है, जिसके किनारे सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, आज छठ पूजा पे ना जिसकी जितनी भी औकात है, मतलब जो जितना कर सकता है उतना ज़्यादा यहाँ पे भेंट ऐसे चढ़ाया जाता है।
आप देखो कितना सामान, कितना प्रसाद, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे इन्होंने ऐसे भगवान के सामने रखी हुई है, उनकी पूजा हो रही है। इस पूजा की ना बात की जाए तो सीरियसली जो लेडीज़ लोग होती हैं या जो भी इसको करते हैं वह बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं और बहुत पूरी तैयारी के साथ करते हैं। यहाँ पे हम सब लोग बहुत खुश हैं हंसी मजाक के साथ। राहुल जो कुछ प्रीति को कह रहे हैं इस फेस्टिवल के बारे में कि अगर कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा इस तरह से करके, लेकिन हाँ सीरियसली हम लोग तो बहुत खुश हैं। शाम पूरी हो चुकी है, ये फाइनल पूजा लोगों की चल रही है। आप देखो सब इस तरह से लाइन से ऐसे पानी में खड़े होके पूजा कर रहे हैं। इस पूजा में ना गलती से चाची की साड़ी जल गई क्योंकि हर जगह प्रसाद दिया बाती इस तरह रखी थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ चाची को बोल रही हूँ कि ठीक है चाची आप परेशान हुआ, तो चाची किस तरह से मुझे बोल रही है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये वो। बट हाँ सीरियसली आज का दिन बहुत शुभ है। तो यस पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है लोगों की। अब आप देख रहे हो लोग फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, मीन्स लाइक फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं और धीरे धीरे घाट को छोड़ के आप वापस घर की तरफ जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे ना यहाँ बच्चों की मस्ती, बड़ों के निकलने के बाद बच्चे आ गए यहाँ पे। बच्चे पानी में इस तरह से खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं सभी लोग, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या नहीं कैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे इस तरह से पानी में कूद के जगह जगह से खेल रहे हैं पानी में, मतलब एक तरह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारा नज़ारा देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी आपस में इस तरह से इंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं इस फेस्टिवल के लिए। और द लास्ट अगर मैं बात करूं तो यस यहाँ की सारी पूजा वूजा कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग भी बाहर जाएंगे, इस भीड़ से हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। ये सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो बोलो छठी मैया की यस सब लोग पानी पूरी पे टूट पड़े हैं चिंटू को हंसिया आप जाएंगे ना सॉरी समाप्त होने के बाद आप देखो सब अपने अपने प्रसाद को ऐसे टोकरी पे रख के सर पे रख के लोग अपने घरों की तरफ अब वापस जा रहे हैं क्योंकि अब उनको सुबह आना है। सुबह 3 बजे से ही यहाँ घाट पे भीड़ लग जाएगी फिर से। तो उसके बाद हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने। तो पानी पूरी वाले भैया को हम बोल रहे हैं कुछ, इनका भी टेस्ट कर लो एक बार। वो मेरा मतलब नहीं जाता पानी टेस्ट करने जाओ मिलेगा अभी जाओ करके आओ जाओ पैसा गिर गया तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को बहुत सारी बधाई बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े और हमारे लिए मीठा डाल के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक फिर हमने खाए पानी पूरी। तो सबसे पहला पानी पूरी मुझे मिला और इस तरह हम लोगों ने पानी पूरी खाना शुरू की। मैं तो सबको रिकॉर्ड कर रही थी कि बारी बारी से सब लोग कैसे एंजॉय करके पानी पूरी खा रहे। तो अभी सेकंड मिला प्रीति को और उसके बाद मिलेगा फिर राहुल जी को सीरियसली खाओ खाओ कैसे है पानी पूरी? फ्यूचर दिख रहा है क्या? फ्यूचर दिख रहा है क्या? अंशुमन और अर्पिता बेचारे ये दोनों एक ही झूले, छोटे से झूले में दोनों ये बड़े बड़े बैठ गए और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी ये बच्चे हैं, मानेंगे नहीं, लेकिन इनको अपना सर बचा के अभी झूलना पड़ेगा।
एंड द लास्ट बच्चों ने बहुत सारा झूला झूला और फिर हम घर गए। अंशी, अंशुमन और ये सब लोग बहुत खुश थे। सुबह के बज चुके हैं 5। मैं 5 बजे 5:30 बजे मतलब 5 बजे आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ सुबह 3 बजे से ही लग चुकी थी। फ्रेंड्स आप ये देखो, रात को ये पूरी जगह इस तरह से खाली थी, लेकिन अभी यहाँ 3 बजे से डिक्टो जैसा कल शाम को था ना वैसे ही। और आप ये देखो 4 बजे से आंटी लोग सब लोग ऐसे पानी में खड़े हुए हैं। पता नहीं किस बात पे प्रीति रो रही थी, तो उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मेरे आंखों से इस तरह आंसू ऐसे निकलने लग गए कि मैं संभाल ही नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ सीरियसली यहाँ पे ना हर कोई अपनी कोई ना कोई इच्छा लेके आता है, तो शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग कितनी तपस्या करते हैं अपने लिए। चाची मुझे कह रही हैं पीछे जाओ, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, अब तो मैंने आंसू बहा दिए हैं, तो अब मैं यहीं से वीडियो सबकी बनाऊंगी और वीडियो लूँगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सुबह के टाइम पे ना इस तरह चारों तरफ प्रसाद, दिया बाती इतना सुंदर लग रहा था। आप ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी आके अपने फैमिली के साथ 3 बजे से यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब ये घाट, ये पूरी जगह ना इतनी सुंदर लग रही थी ना कि सीरियसली। और मैं काफ़ी दिनों के बाद इतना जल्दी जाग के मतलब ये सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था मुझे। और सारी आंटी लोग इस तरह पूरब की तरफ मुंह करके प्रसाद लेके सूर्य भगवान जी का इंतज़ार कर रही थी कि कब उनकी पहली किरण हम पे पड़े और हम अर्घ्य दें। ये हमारी आंटी हैं, पूजा की मम्मी हैं, तो हम हमेशा इन्हीं के साथ आते हैं। तो अब ये गंगा मतलब उस पानी में स्नान करके आ गई हैं और अपना नारियल वगैरह लेके अब सूर्य देव के इंतज़ार के लिए अब जाके पानी में खड़ी होएंगी। तो इनको देख के तो ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि इनको हम पर्सनली जानते हैं, ये कितनी श्रद्धा से हर साल छठ पूजा को मनाती हैं और इन्हीं के थ्रू हमने सीखा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ना तो हमें नहीं पता था छठ पूजा का कल्चर क्या होता है, कैसे मनाते हैं, लेकिन ये आंटी हम सबको बताती है। मेरी दोनों चाचियों को इन्होंने बताया और आज मुझे और प्रीति को भी यही बता रही हैं। हम सब लोग ऐसे खड़े हुए हैं, तो मैं अपने वीडियो में सबको रिकॉर्ड कर रही हूँ बारी बारी से। ये साइड में ग्रीन एंड ऑरेंज साड़ी में मेरी बड़ी चाची हैं और ये भी आ चुकी हैं। हम इन्हीं का वेट कर रहे थे कि ये कब आएंगे, क्योंकि कल शाम ये ऑफिस में थी तो हम इनसे मिल नहीं पाए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है चाची को यहाँ देख कर। चाची बहुत सुंदर लग रही हो आप, सीरियसली बहुत सुंदर लग रही हो। ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, सब लोग ऐसे पानी के अंदर जाके सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं। आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका है। शायद ये हम सिटी में हैं तो बिल्डिंग्स की वजह से हमें उसकी रोशनी नहीं मिल रही है, लेकिन यस ऑलमोस्ट सूरज बाहर आ चुके हैं, सूरज की किरणें हम पे पड़ने ही वाली हैं। तो सब लोग अपने अपने अर्घ को लेके ऐसे खड़े हुए हैं अर्घ देने के लिए। उसके बाद आप ये देखो भीड़ कितनी हो गई है, क्योंकि हर कोई ऐसे अर्घ्य दे रहा है। प्रीति अपना दामन फैलाए ऐसे सूर्य भगवान को देख रही है और सब लोगों को देख रही है कि वो कितने अच्छे तरीके से, कितनी श्रद्धा के साथ भगवान जी को दूध जल अर्पित कर रहे हैं। और इस भीड़ में आप ये देखोगे, ये मेरे बड़े वाले चाचा जी हैं जो आ रहे हैं। और इस भीड़ में आप बहुत सारे लोगों को देखोगे लेकिन पहचान नहीं पाओगे। पीछे वो राहुल जी भी आ रहे हैं यहाँ पे। यस ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश होगी, फाइनली वो इस पानी में उतरे और जल देने के लिए बाहर आए। तो राहुल जी यस सामने आपको दिख रहे होंगे और शायद आप उन्हें पहचान भी रहे होंगे। राहुल जी को ऐसा करते हुए देख के मुझे अच्छा लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 4 साल के बाद दोबारा से हम छठ पूजा को मना पाए हैं। क्योंकि जैसे ही अब ये अर्घ देने वाली विधि पूरी होगी तो ये पूजा समाप्त हो जाएगी, पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह मुझे सबको देखकर, सीरियसली बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रीति और राहुल ने एक साथ लोगों को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। तो यस ये इनकी पूजा समाप्त हो गई। उसके बाद अब ये अर्घ देने के बाद राहुल जी बाकी का दूध और जल सबको अकेले ही दे के आएंगे। बारी आती है मेरी। आप मुझे देखिए मैं भीड़ में किस तरह से बहुत मुश्किल से घुसी हूँ अंकिता को ऐसे साथ लेके। तो अब मेरी बारी है। मेरे पास लोटा नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ऐसे दूध लिया पैकेट को और देना शुरू किया,
क्योंकि कहा जाता है आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे मैटर नहीं होता, मैटर करता है कि आपके पास श्रद्धा कितनी है, आपकी श्रद्धा किस नीयत से आप ये काम कर रहे हो। तो यस, मैं भी पूरी श्रद्धा के साथ ऐसे भीड़ में निकल पड़ी, सबके हाथों पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध देती हुई और भगवान जी को प्रणाम करती हुई मैं आगे निकली। और ये फाइनल बचा हुआ दूध मैंने भगवान नारायण और सूर्य नारायण जी को अर्पित किया और मेरी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो अच्छा रहा सब कुछ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और राहुल जी की भी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। पूजा कंप्लीट करने के बाद प्रसाद लेकर हम सब लोग अपने घर की तरफ आए। तो यस, ये छठ पूजा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।